ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली बाबा की हमें इस स्मृति के ऊपर है कि जब हम परमात्मा के ज्ञान में चलते हैं तो परमात्मा द्वारा बहुत ताकत मिलती है, बहुत मदद मिलती है। तो बाबा कहना है बाबा का कि बच्चे बचपन के दिन भुला नहीं देना, और अगर भुला दिया, बाप का हाथ छोड़ दिया तो फिर बहुत रोना पड़ेगा। ये कहने वाला कौन? वही पिता है जो हमें समझा रहा है कि बच्चे तुम क्या करो, तुम्हें ज्ञान मिला है तो तुम औरों को ज्ञान धन का दान करते रहो तो खुशी में रहोगे। औरों को समझाने की सर्विस करोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो क्या होगा, ज्ञान बैठ जाएगा अच्छी तरह से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, सर्व के आशीर्वाद मिलेगी और बाप की याद फिर कभी भूलेगी नहीं। जितना आप दूसरों की सेवा करेंगे, किसी को भगवान से नाता जोड़ दिया, किसी को सत्युग की बादशाही दिला दी, तो आत्मा तो दुआएं देगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम औरों की को समझाने की सर्विस करो। आज बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि बाप तुम बच्चों को रूहानी डील क्यों सिखलाते हैं? क्यों बाबा कहता है मुझे याद करो, परम धाम को याद करो, है ना, सूक्ष्मतन को याद करो, बादशाही को याद करो? क्यों बाबा कहता है? पहलवान बनाने के लिए। कौन सा पहलवान? दुनिया वाला पहलवान नहीं, माया पर विजय प्राप्त करने वाला पहलवान। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना, परिस्थिति के आने पर हमारी मन की स्थिति न गड़बड़ हो। तो बाबा कहता है जितना तुम याद में रहोगे, जितना पढ़ाई पर ध्यान दोगे, उतनी ताकत आएगी। शरीर को हम जितना अच्छा अच्छा खिलाते हैं तो शरीर में ताकत आती है। आत्मा को जितना अच्छा अच्छा, आत्मा के लिए 2 ही चीजें चाहिए। एक क्या चाहिए? आत्मा का भोजन जो है इनपुट्स, मुरली, सबसे अच्छा तो मुरली भोजन है। दूसरा क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी है? मेडिटेशन की। और परम धाम में बैठकर बाबा के सम्मुख रेस्ट भी चाहिए। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, माया का गला काटते रहो। यह अहिंसक युद्ध है, वैसे सुदर्शन चक्र घुमाने की कोई बात नहीं है। तो बाबा समझाता है कि देखो, करण करावनहार मैं हूं और करणहार तुम बच्चे हो। अब बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाबा ने कहा डीटी सावंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, देवी देवता बनना तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा वो जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते हैं, थक भी गए, लेकिन ये रूहानी यात्रा कल्प में एक ही बार होती है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। और जो यात्री होते हैं ना, बाबा कहते हैं पंडे को भूलते नहीं कभी। तो हमें भी सुप्रीम पंडा कौन है? शिव बाबा, और हम हैं उनके बच्चे, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं दुनिया में लोग बद्रीनाथ अमरनाथ पे चलते हैं तो बुद्धि की यात्रा याद रहती है। बिलास से कोई घर आता है तो क्या होता है? घर याद रहता है। तो हमें भी अपना स्वीट होम शांति धाम याद रखना है, और साथ साथ विक्रमाजीत भी बनना। और विक्रमाजीत बनने का तरीका क्या है? योग याद। कौन सा योग? राजयोग। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, बट हुआ क्या, अब वो योग कराने का मतलब वो समझ गए आसन प्राणायाम, उसको ही करा करके चले आते हैं। बाबा ये योग सिखलाता है राजयोग, जो क्या होता है थोड़े दिन बाद प्रायलोप हो जाता है जब विनाश होता है।
और फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो प्राचीन योग लोग रटते रहते हैं, लेकिन वो वाला योग याद रहता है, भूल जाते हैं। क्यों? शरीर भान में है तो शरीर का योग करेंगे। सच्चा फादर एक परमपिता परमात्मा है। ऐसे तो दुनिया में बहुत फादर है, चेयरमैन को भी फादर कहते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन होता है, लेकिन गॉड फादर एक ही है ना। वो फादर को कोई दुनिया में जान नहीं सकता, भले कितना माथा मारे। तो अब बाबा बार बार समझा रहा है, लाडले बच्चे बचपन के दिन भुला नहीं देना। भगवान के बने तो उनका हाथ नहीं छोड़ देना। महिमा तो उसकी है ना, वही मन सृष्टि का बीज रूप है, वही सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण की क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये उनकी महिमा है। परमात्मा सुख का सागर, शांति का सागर, सच्चित आनंद, पतित पावन। तो दोनों डिफरेंस है। वो ऐसी राजधानी स्थापन करता है जहां रेथा, राजा, रानी, प्रजा सब सुखी होते हैं। फिर क्या होता है, जब हम द्वापर युग में पहुंचते हैं तो माया हमें कंगाल बना देती है। सतयुग त्रेता बाबा कहते हीरो हीरोइन कहेंगे, तुम्हारा इतना अच्छा पार्ट होता है। सारे विश्व में भगवान हमें टाइटल दिला रहा है, कोई तो दे नहीं सकता है। बाबा कहता तुम हो शिव शक्ति सेना, योग बल से स्वर्ग बनाते हैं। कोई लड़ाई की तो बात नहीं है ना। फिर हम भूल जाते हैं, बाबा ने कहा जैसे लखनऊ में भूल भुलैया है ना, तो अंदर जाने से हम आदमी मुंह झिंचाते थे रास्ता, सब एक जैसे दरवाजे कहां से जाएं। तो रास्ता दिखाने वाला एक परमपिता परमात्मा है जो आकर के हमें घर का रास्ता दिखा रहा है। तो बाबा कहता है तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वो भी श्रीमत पर। तो ऐसे माता पिता को कभी बुलाना नहीं, और संग तोड़ करके उस एक के साथ ही सारा संग जोड़ना है। भक्ति में तो गाते रहते बलिहार जाऊं, वारी जाऊं, और किसके ऊपर सोचते थे? श्री कृष्ण के ऊपर। अब बाबा कहता है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। अब दुनिया में लोगों ने क्या किया, रुद्र को भी श्री कृष्ण का अवतार बता दिया, तो मूझ गए लोग। वास्तव में रुद्र निराकार परमात्मा शिव को कहा जाता है। तो वो राजयोग के द्वारा ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि की स्थापना कर रहा है। फिर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, क्योंकि नई दुनिया चाहिए साफ सुथरा। तो नई दुनिया साफ सुथरा कैसे होगी? जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तो हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं गीता में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो परमात्मा ही बेहद की सृष्टि रचने वाला है। आज बाबा बार बार हिदायत दे रहा है कि मुझ बाप को भूल नहीं जाना, भूले तो सब खत्म हो जाएगा। दान देते रहो, धन दिए धन ना खुटे। जितना दान करेंगे उतना पारा खुशी का चढ़ेगा, क्योंकि अनेकों के आशीर्वाद मिलेगी। बाबा ने कहा मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाता हूं जो कभी दुख अशांति नहीं हो सकती। सतयुग त्रेता युग कोई दुख नहीं होता है। बाबा ने कहा मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूं। सतयुग में जो कर्म होते हैं हमारे क्या होते हैं? अकर्म होते हैं, क्योंकि विकर्म नहीं होता है, वहां माया ही नहीं है, तो विकर्म कहां से होंगे? और इस समय माया का राज द्वापर युग से चालू होता है तो सारे कर्म विकर्म हो जाते हैं। इसलिए तो पापों का घड़ा भर जाता है हमारे सिर पर। और जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो इस समय हमें श्रेष्ठ कर्म करने का बीज बोना है। बाबा ने कहा यह पढ़ाई तो अंत तक चलेगी, फिर जब विनाश होगा, परिवर्तन होगी, तो पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पूरा वर्षा लेने का। सतयुग से लगा करके त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो कोई एक ले सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी। 8 ऐसे होंगे जिनको
जो संपूर्ण बनेंगे, 16 कला संपूर्ण, उनको धर्मराज की बिल्कुल सजा नहीं खाना पड़ेगी, धर्मराज भी सलाम करेगा। 100 को थोड़ी सजा खानी पड़ेगी और 16,000 को थोड़ी थोड़ी खानी पड़ेगी, बाकी तो सब खाएंगे ही। तो बाबा कहता अब संगम युग है, अब आधा कल्प की रात पूरी हुई है, इसीलिए तो शिवरात्रि मनाते हैं। अब तुम मुझ बाप को याद करो और अपने विकर्मों को नष्ट कर लो। बाबा या करके तो बताता है ब्रह्मा के इतने जन्म हुए, तुम्हारे इतने जन्म हुए, दुनिया में और किसी को ये बातें पता थोड़ी है। आत्माओं का बाप एक ही है, शिव बाबा। ब्रह्मा का भी बाप वही है, वही आकर के अडॉप्ट करता है, प्रवेश करके ये बातें हमको समझाना पड़ता है। तो आज मुख्य रूप से बाबा कह रहा है कि बाप को भूलना नहीं है, भूलेंगे तो कल्प कल्प भूलते रहेंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। तो आज का क्या होमवर्क है? एक तो दान ज्ञान का देते जाना है, जितना दान देंगे उतना दुआएं मिलेंगी, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। और ये यात्रा है, मुसाफिरी, इसमें थकना नहीं है। बचपन के दिन कभी भूल करके माता पिता से मुंह नहीं मोड़ना है, सारे संग तोड़ करके बाप के ऊपर बलिहार जाना है। स्वीट होम साइलेंस होम जाना है, तो विकर्मा जीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। आज का बाबा का वरदान है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ राज्य में जाएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहयोगी हो। बाबा कहते हैं आप बच्चों का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहयोगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले बनना है। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बन सकते। कौन? जो बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। स्लोगन है, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय क्या करो, कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, तभी कल्याणकारी बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं परमात्मा का ज्ञान लेने वाली, राजयोग सीख करके एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से ज्ञान धन का दान करने वाली, अनेकों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ और संग तोड़ एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाने वाली आत्मा हूँ। साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, इस स्मृति को पूरा करने वाली, बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली, उड़ती कला में जाने वाली आत्मा हूँ। हर बात पर फुल स्टॉप लगाकर कल्याणकारी बनने और बनाने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।